मैं कौशिक व्यास, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनलिस्ट। आज के दौर में आप जानते हो कि यंगस्टर्स का जो मैरिज होता है वो मैरिज में कितना बदलाव आ गया है और कितनी फैमिली में विद इन शॉर्ट टाइम दे हैव द डिवोर्स। आज मैं आपको वही टॉपिक बताने जा रहा हूं कि दोस्तों, जो मैरिड लाइफ है ना, वो एक लड्डू जैसा है जो लकड़े में से बना है। खाए वो भी पछताए, ना खाए वो भी पछताए। मगर आज एक कड़वा सच आपके साथ में शेयर कर रहा हूं साथियों। और अभी सीजन मैरिज की ही चल रही है। विंटर में ढेर सारे शुभ मुहूर्त आते हैं और जब मैरिज होता है तो मैरिज के पहले कितना उत्साह उमंग पूरे फैमिली में होता है और जब मैरिज संपन्न होता है तो बिगिनिंग के 1-2 साल गोल्डन पीरियड होता है। मैरिज से हनीमून तक बहुत ढेर सारे स्वप्न उन लोगों का होता है। मैरिज लाइफ लवेबल, एंजॉयबल और सभी लोग स्वीट मेमोरी अपने पास रखते हैं। मगर सेकंड स्टेप जब आता है आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, तो दोनों के बीच में मैच्योरिटी होती है और दोनों वाइफ एंड हस्बैंड जो कुछ न कुछ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कितनी बार एक दूसरे के माइनस पॉइंट भी देखते हैं। कितनी बार लाइफ रूटीन हो जाती है, बोरिंग लगती है साथियों। वही तो बदलाव मैरिज के 2-3 साल में सभी यंगस्टर्स में देखने को मिलता है, मेरा वादा है। मगर उसके बाद जो थर्ड स्टेप में लोग एंटर होते हैं, लाइफ बिकम वेरी सीरियस और ऑफिस का भी बर्डन होता है और कितने लोग एक दूसरे से इतने उब जाते हैं, मैं वो शब्द बोल रहा हूं कि एक दूसरे को पसंद अभी नहीं करते। ऐसे कितने लोग सोचते हैं चलो डिवोर्स हो जाए। साथियों, एक गलत है मगर वो कड़वा सच भी है कि कितने लोग इतने कम समय में एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। एक दूसरे की प्रेजेंस उसको जच नहीं रही है। मगर मैं बताने जा रहा हूं कि जब मैच्योरिटी होती है, एजुकेटेड होता है और कोई ना कोई अपने फैमिली के काउंसलर होता है, तो अपना संबंध मैरिज का टूटता नहीं है मगर जुड़ जाता है और जो टिक गया ने वो सफल हो गया। साथियों, don't take immediate decision in your life for the divorce of the marriage। मगर उसके बाद 10 साल 15 साल होगा, तब लोगों को लगेगा कि अभी एक दूसरे में कोई प्रेम नहीं है, एक दूसरे में कोई इतनी इज्जत एक दूसरे को भी नहीं देते हैं। कितने फैमिली इश्यू स्टार्ट होते हैं, मुझे कहने दो कितने के शारीरिक समस्या भी हो जाती है। उम्र का काम करता है और उसमें ऐसा होता है नजदीकी नहीं होंगे। मगर साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब आपका चौथा और पांचवा पड़ाव आएगा साथियों, सभी को
एक दूसरे की जरूरत होती है। अपने जो भी बच्चे हैं उनका मैरिज करवाया, जो दीकरी होगी वो ससुराल चली जाएगी। दीकरा का लग्न हुआ, सन का लग्न हुआ तो वो भी अपने काम में जुड़ जाएंगे, उनका भी मैरिड लाइफ होगा और वो लोग एक और दूसरे कोई भी रीजन से फादर मदर से अलग हो ही जाएंगे। लिख के रखो साथियों, ये भी कड़वा सच है। जाने दो, वो पंछियों को आकाश में अपनी उड़ान भरने दो, उनको भी एक्सपीरियंस करना है, उनका भी फैमिली है, उनका भी बाल बच्चे सब है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथियों, वो पड़ाव में हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की जरूरत है। ये वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं कि लाइफ का ये जो पड़ाव है वो काउंट डाउन है, मगर वो काउंट डाउन नहीं है। लाइफ बिगिंस एट 60 और दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का साथ निभाते हैं, घूमने जाते हैं, एक दूसरे की जो जरूरत है वो फुलफिल करते हैं और अनुभूति करके दोबारा प्रेम के अंकुर सजीवन हो जाते हैं। साथियों, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू ना पहचाने तो है ए तेरी नजरों का कसूर। साथियों, ये चार लाइन भी हमें समझाती है कि हमारा दीवानापन पूरी जिंदगी के लिए रखो, मैरिज से जुड़े हैं, लास्ट मोमेंट तक एक दूसरे को प्रेम, इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ दियो, घूमते रहो, एंजॉय करते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। मेरे साथियों, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू।